प्रीता प्रगत किम कीजिए, कीजिए तो छानी छिपाए, मेरे पीऊँ जी। तू तो नीरज नंदन कुमारा, मेरे पीऊँ जी। तू देखा भयो मोए बावरा, मैं कुला बनवानार, तू रोका रह्यो मोए राह में, खड़ी भई दोए सहारा। गलियन में दुर्जन देखे, तुम्हें नहीं बिचारा, तू कामी कसुना देखहीं, पर सासुड़ी दे मोए गारा। कर जोरे कुचमरे, अंगियन कन बिदारा, अधूरन छोड़े तंत सुन, करोगे कांवरा। तुम बालक नयन बूझही, मैं बरज के तिका बारा, मैं मेरो कियो पाइयो, अब का सुकारो पुकारा। साड़ी फारी कंठ सारा तोड़ी, तोड़ो नव सारा हारा, अब घर कैसे जाइए, उलटाए दियो सिनगारा। अब मिल रही महामती, पीऊँ संगा, अक्षरातीत घर अपने, ले चले हैं संगा, ले चले हैं संगा। अब मिल रही महामती, पीऊँ संगा, अक्षरातीत घर अपने, ले चले संगा, ले चले संगा। चौपाई 7 प्रकरण 46, चौपाई 4 से 94। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कीर्तन ग्रंथ को 46वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। सदगुरु मैं ही प्रियतम श्री कृष्ण का भाव लेकर इंद्रावती कहती हैं, हे मेरे प्रियतम धनी, आंतरिक प्रेम को किस प्रकार प्रकट किया जाए, उसे तो एकांत में छिपकर ही व्यक्त किया जाता है। आप तो निर्लज्ज हैं, लोक लाज और मर्यादा से परे हैं। हे धनी, आप तो मुझे देखकर प्रेम विवल हो गए, परंतु मैं तो संसार के उच्च कुल में हूँ। फिर भी आपने मुझे बीच मार्ग में ही रोककर ज्ञान उपदेश दिया। उसकी भी 2-4 घड़ी ही तो बीती हैं। उस समय इस स्थिति को दुर्जन लोग जो सदगुरु के पास जाने से दुखी होते थे, इस स्थिति में दुर्जन लोग देखते, परंतु आप उसका विचार ही नहीं करते थे। आप ब्रह्मज्ञानी होने से इस मर्यादाओं की चिंता नहीं करते, किंतु कुल पुरोहित मुझे भला बुरा कहते हैं। हे सदगुरु, आपने तो मुझे बहुत समझाया, परंतु मेरे न समझने पर भी आपने मेरे हृदय को मोह और अभिमान से मोड़कर प्रेम धाम की ओर लगा दिया। ज्ञान रूपी नख से कुल और वेद मर्यादा रूपी चोली को छिन्न भिन्न कर दिया। आपने अपने उपदेश पूर्ण वचनों से मुझे पकड़े रखा। अब क्या मेरे साथ और भी झगड़ाना है? हे धनी,
आप तो अबोध बालक की भांति निर्मल हृदय हैं। भौतिक मोह का मूल्य आपके लिए न के बराबर है। मैंने आपको कई बार बुलाने से रोका है, किंतु मेरा किया हुआ ही मुझे मिल रहा है। अब किसके पास जाकर पुकार करूं? आपने वेद और कुल मर्यादा रूपी साड़ी फाड़ डाली और लौकिक बंधन रूपी कंधार भी तोड़ दिया। इतना ही नहीं, नवदा भक्ति का आकर्षण रूप नवसर हार भी तोड़ दिया, अर्थात दशदा परा प्रेम दक्षिणा भक्ति में मन को पिरो दिया। अब इस अवस्था में अपने लौकिक घर कैसे जाऊं, जबकि आपने मेरा श्रृंगार ही बदल दिया है। अब महामती प्रियतम सदगुरु के अंग प्रत्यंग से मेल कर रही हैं। अक्षरातीत धनी अब उसे अपने अंग घर ले चले। अब महामती प्रियतम सदगुरु के अंग प्रत्यंग से मिल रही हैं। अक्षरातीत धनी अब उसे अपने संग घर ले चले। अक्षरातीत धनी अब उसे अपने संग घर ले चले। चौपाई 7 प्रकरण 46 चौपाई 4 से 94। राग गौरी। खोजत के सब खेल समरी, मन ही में मन और जाना, होतन काहूँ गामरी। मन ही बांधे मन ही खोले, मन तमा मन उजासा, ये खेला सकल है मन का, मन ने चला मन ही को नासा। मन उपजावे मन ही पाले, मन को मन करे संगारा। 5 तत्व इंद्री गुण तीनों, मन निर्गुण निराकारा। मन ही नीला मन ही पीला, श्याम सित सब माना। छोटा बड़ा मन भारी हल्का, मन ही जड़ा मन ही चेतना। मन ही मैला मन ही निर्मला, मन खारा तीखा मन मीठा। यही मन सवन को देखे, मन को किनाओ न दीता। सब मन में न कछु मन में, खाली मन मन में ब्रह्मा। ममत मन को सोई देखे, जिन दृष्टि खुद का सामा। जिन दृष्टि खुद का सामा। सब मन में न कछु मन में, खाली मन मन में ब्रह्मा। श्री ममत मन को सोई देखे, जिन दृष्टि खुद का सामा। जिन दृष्टि खुद का सामा। चौपाई 6 प्रकरण 47 चौपाई 5 से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 47 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। इस संसार के झूठे खेल में प्रियतम परमात्मा की खोज करते करते संसार के लोग थक गए हैं। यह ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के मन द्वारा रचा गया है। इसमें सांसारिक मन फंसकर भटक रहा है।
इसीलिए यहाँ पर किसी को भी सत्य ज्ञान और परमात्मा की समझ नहीं पड़ती। ब्रह्मा जी के मन वेद कर्मकांड आदि द्वारा संसार बंधा हुआ है। सुखदेव जी का मन ज्ञान उसे खोलता है। संसार का मन अज्ञान अंधकारमय है तथा अक्षर का मन प्रकाशमान ज्ञान स्वरूप है। यह ब्रह्मांड रूपी खेल अक्षर ब्रह्म के मन द्वारा ही रचाया गया है। इसीलिए अक्षर का मन अविनाशी है और संसार का मन नाशवान है। यह संसार अक्षर ब्रह्म के मन का विस्तार है। इसमें अक्षर का मन ही नारायण बनकर ब्रह्मा जी के मन द्वारा सृष्टि रचना का काम करता है। भगवान विष्णु के मन द्वारा जीवों का पालन पोषण करता है और शंकर के मन द्वारा संसार का संहार करता है। 5 तत्व 3 गुण और 10 इंद्रियों मन के ही विकार हैं। मन ही निर्गुण और निराकार के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। महादेव जी का मन नीला है, ब्रह्मा जी का मन पीला है, श्री कृष्ण जी का मन श्याम है, विष्णु भगवान का मन श्वेत है, त्रिगुण का मन छोटा है, आदि नारायण का मन बड़ा है, अक्षर का मन भारी है और संसार का मन हल्का है। इसी भांति संसार का मन जड़ है, किंतु अक्षर ब्रह्म का मन चेतन है अथवा मन ही नीला है, मन ही पीला है, काला सफेद आदि मन के ही रूप है। कभी मन छोटा होता है तो कभी बड़ा, कभी भारी होता है तो कभी हल्का बन जाता है। जड़ चेतन सभी मन के भीतर ही समाये हुए हैं। मन ही विकारों की मैल से भरा है। यह निर्मल भी है और खारा भी है, तीखा भी है और मीठा भी। ये सब मन के ही स्वाद है। अक्षर ब्रह्म का मन समग्र विश्व को स्वप्नवत देख रहा है, परंतु स्वप्नवत संसार के जीवों के मन अक्षर ब्रह्म के उस मन को देख नहीं सकते। अक्षर ब्रह्म के मन की कल्पना में समग्र संसार स्वप्नवत है। संसार का मन खाली है, जबकि अक्षर ब्रह्म के मन में स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है। महामती कहते हैं, इस वैविध्यपूर्ण मन के खेल को वे ही देख सकते हैं जिनके दृष्टि में स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। अक्षर ब्रह्म के मन की कल्पना में समग्र संसार स्वप्नवत है। संसार का मन खाली है, जबकि अक्षर ब्रह्म के मन में स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है। महामती कहते हैं, इस वैविध्य पूर्ण मन के खेल को वही देख सकते हैं जिनके दृष्टि में स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, जिनके दृष्टि में स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। चौपाई 6 प्रकरण 47 चौपाई 5 से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग के धारो। किनये कले हूँ लतक बन जाए, जन्म तई तेरो आंगा जोता, देखतई मिट जाए। किनये कले हूँ लतक बन जाए, रे जीवा निमक के नाटक में तुरय क्यों बिलमाए, देखतई चली जात बाजी, फूलत क्यों प्रभु पाए। आपको पृथ्वी पति कावे, ऐसे कीर्ति गए बजाए, हमारा पूरा सिरदार कहिए, काल न छोड़त ताए। जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाई, जो करत श्रेष्ठ कहलाए। चारों तरफ 14 लोकों काल पहुँच
पानी आकाश जिमी जो आगिन जो तब जाए अवसर ऐसा जान के तू प्राणपति लौलाए देखना को इखिला किना को ले जाता लपटाए मामा तारो दे रमेता सो उपजत जाकी छाए उपजत जाकी छाए देखन को हे खेला किना को ले जाता लपटाए श्री मामा तारो दे रमेता सो उपजत जाकी छाए उपजत जाकी छाए चौपाई 6 प्रकरण 48 चौपाई 506। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किरंतन ग्रंथ को 48 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। यह मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है। इस क्षण मात्र के संयोग को बंधाकर उसका सदुपयोग कर लो। शरीर जन्मे से ही नाशवान है, वो देखते देखते ही मिट जाएगा। हे जीव, तू इस क्षण भंगुर माया के नाटक में फंसकर क्यों विलंब कर रहा है? देखते देखते ही तेरी आयु व्यतीत हो रही है। इन सब को जानते हुए भी तू धामधनी के चरण कमल को प्राप्त करना क्यों भूल जाता है? हे जीव, स्वयं को समस्त पृथ्वी का अधिपति मानने वाले कितने ही लोग अपना प्रभुत्व जमा कर चले गए। अमरपुर स्वर्ग के शिरोमणि कहलाने वाले इंद्रादि देवों को भी यह काल नहीं छोड़ता। हे जीव, सृष्टि की रचना करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा को भी यह काल नहीं छोड़ता। इस प्रकार इस झूठी संसार में चारों ओर 14 लोकों में यह काल पहुंचा हुआ है। हे जीव, जिस प्रकार अग्नि की ज्योति पानी से बुझ जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पांचों तत्व क्षण भर में ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसा क्षणिक समय जानकर तू धामधनी से प्रेम कर। हे जीव, देखने के लिए तो संसार का यह खेल क्षण मात्र का है, किंतु सभी इसमें लिपटे हुए चले जा रहे हैं। महामती कहते हैं, तुम अपने हृदय में धामधनी को रमन करा ले, जिनकी इच्छा मात्र से यह खेल बना है। हे जीव, देखने के लिए तो संसार का यह खेल क्षण मात्र का है, किंतु सभी इसमें लिपटे हुए चले जा रहे हैं। महामती कहते हैं, तू अपने हृदय में धामधनी को रमन करा ले, जिनकी इच्छा मात्र से यह खेल बना है, जिनकी इच्छा मात्र से यह खेल बना है। चौपाई 6 प्रकरण 48 चौपाई 5 से 6। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग देशात। बाईरे बात हमारे आवे कान सुने, हमें गेलाने मलिया यानो नेहाड़ो सुनीने हो तो घणो ये नाती, पण सुखी दे जे पाने पड़िया। माउती चतुराई 4-5 पूछाती, ते चितड़ा हमारा चलिया। मान मोतल जागहिर लो पाई, आमे मान समायती तलिया। मानस होए ते तो आमने मामला जो तमें गेलाइए हलिया। बोल्या वारस बरस खिजस तमने, तोए आओ सोते आई पलिया। गेहले वाले
અમને કીધા ગેલડા મળીને ગેલાઈએ ચાલ્યા જાત કુટુંબથી જુવા થયા હદ ચોરી બે હદમાં બલિયા દેખીતા સુકડા મેં તો નાખ્યા ઉડાડી દુસ્તર દુઃખે નવ બલિયા એની ગેલાઈએ અમને બાકીદા જઈને અસરાતીત માંગલિયા બાહિરે જ્ઞાન સવદ ગમ નહીં રે નવધાને વેદ પુરાણે ન કલિયા એ બાત ગેલડી કરે રે મહામતી મારે અખંડ સુખ ફૂલે ફલિયા બાહિરે જ્ઞાન સવદ ગમ નહીં રે નવધાને વેદ પુરાણે ન કલિયા એ બાત ગેલડી કરે રે મહામતી મારે અખંડ સુખ ફૂલે ફલિયા મારે અખંડ સુખ ફૂલે ફલિયા ચોપાઈ 6 પ્રકરણ 49 ચોપાઈ 512 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 49 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे सखी, अब इस संसार में हमारी बात कौन सुनेगा? मैं तो प्रेम दीवानी सदगुरु के साथ मिल गया हूँ। उनके आत्मीय प्रेम को देखकर मैं कई बार उनसे दूर भागा, किंतु क्या किया जाए, अब तो उनके फंद में फंस गया हूँ। जब मुझ में राजनीतिक ज्ञान था तब मैं लोगों में सम्माननीय माना जाता था। लोग मुझसे परामर्श लेने के लिए आते थे और मेरा चित्त अभिमान से भरा जाता था। अब मुझसे झूठे मान, प्रतिष्ठा, ममता, लज्जा और अभिमान आदि हट गए हैं और ऐसे राजनीतिज्ञ मनुष्य में मेरी गिनती नहीं रही। लोग लज्जा और मर्यादा को मानने वाले लोग मुझसे न मिले। यदि तुम प्रेम में दीवाने हो गए हो तो मेरे पास आओ। मेरी ओर आते हुए तुम्हारे संबंधी तुम्हारे रोकेंगे, वे तुमसे रुष्ट होंगे, तथापि तुम भागकर मेरे पास आ जाओगे। प्रेम के दीवाने सदगुरु धनी ने मुझे भी प्रेम में पागल बना दिया। उनसे मिलकर मेरा हृदय श्री कृष्ण के प्रेम में दीवाना हो गया है। इसके कारण मैं कुटुंब, परिवार और जाति से भी अलग पड़ गया हूँ तथा इस मायावी संसार से विरक्त होकर अक्षरातीत के प्रेम में मग्न हो गया। मैंने संसार के दृश्यमान सुख को छोड़ दिया है। अब ऐसे सांसारिक सुख दुखों में पुनः नहीं लौटूंगा। धनी के प्रेम के दीवानापन में मेरी ऐसी दशा बना दी है कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के प्रेम में मग्न हो ही गया। महामती कहते हैं कि उन धामधनी का अखंड प्रेम मेरे अंग प्रत्येक अंग में व्याप्त हो गया है। हे सखी, जहाँ ज्ञान, शब्द, शक्ति तथा नवदा भक्ति की गम नहीं है और वेद पुराण भी जिसे जान नहीं सके हैं, प्रेम मग्न होकर महामती कहते हैं कि उन धामधनी का अखंड प्रेम मेरे अंग प्रत्येक अंग में व्याप्त हो गया है। महामती कहते हैं कि उन धामधनी का अखंड प्रेम मेरे अंग प्रत्येक अंग में व्याप्त हो गया है। उन धामधनी का अखंड प्रेम मेरे अंग अंग में व्याप्त हो गया है। चौपाई 6 प्रकरण 49 चौपाई 512। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाहिरे गेलो वालो गेली बात करे, एने कोई तमने वारो, एने कोई तमे वारो। दुर्जन देखता अमने बोलावे, नीलाजने दुतारो। નીતાઓથી આંગણડે ઉભો આલ જ કરે અમારી, લોકમાએ અમે લજા
પામું હું કુલબધવા નારી ના શાંતિ ક્યાંય ન છૂતું એથી આડ જબાદે આવી હું જાણું રાખે સાસુડી સાભલે થાકી કઈ કે ઓરાવી વારંતા બલગતા વાલે જોરે સાઈડા લીધા કઈ મહામતી સુનો રે સખીઓ બાલે એની પેરે ગેલડા કીધા વારંતા બલગતા વાલે જોરે સાઈડા લીધા કઈ મહામતી સુનો રે સખીઓ બાલે એની પેરે ગેલડા લીધા વાલે એની પેરે ગેલડા લીધા चौपाई 4 प्रकरण 50 चौपाई 516 श्री कीर्तन ग्रंथ को 50 प्रकरण को हिंदी सरल अर्थ हे सखी प्रेम दीवाने प्रियतम धनी दीवानों जैसे बातें करते हैं उन्हें तुम कोई तो रोको वे तो लोक मर्यादा पूर्ण लोगों के देखते हुए भी हमें बुलाते हैं वे छलिया तो स्वयं लोक लज्जा से ऊपर हैं। श्री कृष्ण जी सदैव प्रातः उठकर मेरे घर के आंगन में आकर खड़े हो जाते और मुझसे छेड़खानी करते जिससे कुलवधू होने के कारण लोगों के समक्ष मुझे लज्जा आती। दूर भागने पर भी मैं उनसे नहीं छूट सकती क्योंकि वे मेरे मार्ग को रोक लेते हैं। मुझे डर लगता है कि वे बातें मेरी सास सुन न ले। इस प्रकार का व्यवहार न करने के लिए उन्हें बार बार कहकर मैं थक गई। इस प्रकार रोकते रोकते हुए भी प्रियतम धनी ने बलपूर्वक मुझे अपना लिया। महामती कहते हैं, ऐसा क्यों प्रियतम धनी ने मुझे इस प्रकार प्रेम दीवाना बना दिया। इस प्रकार रोकते रोकते हुए भी प्रियतम धनी ने बलपूर्वक मुझे अपना लिया। महामती कहते हैं, ऐसा क्यों प्रियतम धनी ने मुझे इस प्रकार प्रेम दीवाना बना दिया। प्रियतम धनी ने मुझे इस प्रकार प्रेम दीवाना बना दिया। चौपाई 4 प्रकरण 50 चौपाई 516 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वचन